हेलो व्यूअर्स, आप सभी को टॉपर्स गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर 2 है हिस्ट्री एनसीईआरटी के क्लास 9, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के पार्ट 3, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राद। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर। इन द विंटर ऑफ 1917 के विंटर सीजन में कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राद वाज ग्रिम। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ गिरती है। ठीक है, और विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है वहाँ पे रशिया में। ठीक है, तो सिचुएशन बहुत ख़राब होते चले गए 1917 के विंटर सीजन में। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू एम्फसाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। तो शहर का जो प्लानिंग था ना, तो प्लानिंग ही ऐसा था मानो कि एक डिवीजन बना दिया गया है लोगों में। कैसा था वो प्लानिंग? द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वेर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। तो वर्कर्स का जो क्वार्टर्स थे जहाँ पे वो लोग रहते थे और जो फैक्ट्रीज वगैरह थी, वो जो रिवर था नेवा उसका नाम था, नदी का। ठीक है, तो ये रिवर नेवा का जो राइट बैंक था, राइट वाला हिस्सा था, उस साइड में जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, रहने के जगह और फैक्ट्रीज, वो सब लोकेटेड थे। ठीक है, वो सब बना हुआ था। और उसके लेफ्ट बैंक में सारे फैशनेबल एरियाज थे। ठीक है, बड़ा सुंदर सुंदर बिल्डिंग, घर, पैलेस वगैरह, बहुत फैशनेबल एरिया था, वो मॉडर्न एरिया था लेफ्ट बैंक में। ठीक है, और वहाँ पे विंटर पैलेस भी था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी थे। ठीक है, और वो जगह भी था, वो पैलेस भी था जहाँ पे ड्यूमा की मीटिंग होती थी। आप सभी जानते हैं ड्यूमा क्या है। ठीक है, इन February 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। तो 1917 के फरवरी महीने में खाने का बहुत शॉर्टेज शुरू हो गया वर्कर्स क्वार्टर्स में। उन लोगों को प्रॉपरली खाना नहीं मिलता था। ठीक है, बड़ा दिक्कत शुरू हो गया था। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, और जो विंटर सीजन था बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, हेवी स्नोफॉल होती थी। तो पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वेर अपोज टू जार्स डिज़ायर टू डिजॉल्व द ड्यूमा। तो जार तो हमेशा चाहता था वो कि उसकी पावर में कोई दखल ना दे, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो डिक्टेटरशिप चालू रख सके। तो पार्लियामेंटेरियंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पक्ष में थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि जार का ये दबदबा बना रहे। वो लोग चाहते थे कि ये डिक्टेटरशिप ख़त्म हो। और जार तो हमेशा चाहता था कि डूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए, डूमा को तोड़ दिया जाए, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस इसके खिलाफ थे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन February 22 ए लॉकआउट टुक प्लेस एट ए फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। तो फरवरी के महीने में 22 तारीख को एक स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, हड़ताल होता है ना, तो हड़ताल हो गया एक फैक्ट्री में जो रिवर नेवा के राइट बैंक में था। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ए स्ट्राइक इन सिंपैथी। तो इसके पक्ष में ये जो स्ट्राइक हुआ था ना एक फैक्ट्री में राइट बैंक में, तो इसके पक्ष में 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स इसको समर्थन किया, और ये सारे लोग स्ट्राइक पे उतर आए। ठीक है, हड़ताल पे उतर आए, क्योंकि वो लोग उसके साथ थे, सपोर्ट करते थे। इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। बहुत सारे फैक्ट्री ऐसी थी कि जहाँ पे जो महिलाएं हैं वो स्ट्राइक में हिस्सा लेते थे और लीड करते थे। ठीक है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाने लगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, द नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। तो जो वर्कर्स, जो प्रदर्शन करने वाले वर्कर्स थे, वो लोग नदी क्रॉस करके, जो फैक्ट्री के साइड में था ना, वो नदी क्रॉस करके दूसरे साइड में आ जाते थे। ठीक है, तो एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। तो इस स्टेज में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी जो ये मूवमेंट को लीड कर सके या ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है, नेतृत्व दे सके। तो एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ए कर्फ्यू। तो जो सारे जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे, सुंदर सुंदर जो बिल्डिंग्स थी, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, वो सब वर्कर्स ने घेर लिया था। तो गवर्नमेंट डर गया, वो कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग। लेकिन शाम तक डेमोन्स्ट्रेटर वहाँ से हट गए, लेकिन वो फिर से वापस आए
24 और 25 तारीख को। तो द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। तो सरकार ने आर्मी को बुला लिया, पुलिस को बुला लिया कि उनके ऊपर नज़र रखा जाए। तो संडे 25 तारीख को, 25 फरवरी, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। तो डूमा को सस्पेंड कर दिया गया। तारीख 25 फरवरी, रविवार था वो, ठीक है। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। तो पॉलिटिशियंस इसके खिलाफ में थे कि क्यों डूमा को सस्पेंड कर दिया गया, उनका काम धाम सब रोक दिया गया डूमा का। तो पॉलिटिशियंस इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26। 26 तारीख को फिर डेमोन्स्ट्रेटर्स जो प्रदर्शनकारी थे, वर्कर्स, वो फिर से लौट आए, ठीक है। और 27 तारीख को क्या हुआ, ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। तो पुलिस हेडक्वार्टर्स को 27 तारीख को अटैक कर दिया गया। ये जो प्रदर्शनकारी थे वर्कर्स, ठीक है, ये पुलिस हेडक्वार्टर्स को अटैक कर दिया। द स्ट्रीट्स thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy। तो सारे जो प्रदर्शनकारी थे वो सब जोर जोर से स्लोगन चिल्ला रहे थे कि हमको सटीक तरीके से खाना मिलना चाहिए, हमको बेटर सैलरी मिलनी चाहिए, हमारा जो काम करने का जो समय है वो ठीक से हो। वो लोग डेमोक्रेसी की भी मांग कर रहे थे। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। तो गवर्नमेंट ये जो परिस्थिति है इसको कंट्रोल करना चाहती थी, तो फिर से उन्होंने आर्मी को बुला लिया कि इसको कंट्रोल करे, इसको रोक दे। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। लेकिन आर्मी ने वो डेमोन्स्ट्रेटर जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर फायर करने से साफ मना कर दिया। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैरक्स ऑफ ए रेजिमेंट एंड 3 अदर्स रेजिमेंट्स म्यूटिनीड। तो एक ऑफिसर को गोली मार के हत्या कर दी गई, ठीक है। और दूसरे अदर्स रेजिमेंट्स मतलब बैटालियन, आर्मी का जो बैटालियन होता है ना, तो दूसरे बैटालियंस भी भड़क गया, विद्रोह पर उतर आए। तो ये लोग बोल रहे थे कि हम वर्कर्स को ज्वाइन करेंगे। स्ट्राइक जो स्ट्राइक कर रहे थे ना वर्कर्स, तो आर्मी के लोग जो थे वो लोग भी बोलने शुरू किए कि हम वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म ए सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द डूमा में। तो शाम तक जो वर्कर्स स्ट्राइक पे उतर आए थे, ठीक है, और सोल्जर्स दोनों गैदर एक साथ एकजुट हो गए और उन्होंने बनाया सोवियत या काउंसिल। आप जानते हैं कि रशिया को पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था, ठीक है। तो एक साथ वो एकजुट हो गए और उन्होंने बनाया सोवियत या फिर काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द डूमा में। जहाँ पे डूमा की मीटिंग होती थी ना बिल्डिंग में, वहीं पे वो लोग मिलके सोवियत और काउंसिल बना लिया। कौन मिलके? सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स। जो सोल्जर्स थे और जो वर्कर्स, जो प्रदर्शनकारी थे वर्कर्स, ठीक है, दोनों मिलके एक साथ इकट्ठा होकर उन्होंने बनाया सोवियत या फिर काउंसिल। कहाँ पे बनाए उन्होंने? सेम बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग में जहाँ पे डूमा की मीटिंग होती थी। ये काउंसिल को कहा जाने लगा पेट्रोग्राद सोवियत, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे ए डेलीगेशन वेंट टू सी द ज़ार। तो उसके ठीक दूसरे दिन एक डेलीगेशन, जहाँ पर वो लोग वर्कर्स थे ना, उसका उन्होंने यूनियन बनाया था, उनमें से कोई लोग 10-12 लोग या फिर 5-6 लोग, उसको डेलीगेशन कहा जाता है, ठीक है। तो वो राजा, ज़ार मतलब राजा, ठीक है, ज़ार से मिलने गए। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। तो मिलिट्री के जो बड़े कमांडर्स थे जो अभी भी राजा के साथ थे, तो वो लोग राजा को परामर्श दिया कि आप सिंहासन छोड़ दीजिए। एब्डिकेट मतलब अपना पोजीशन छोड़ देना। तो राजा ने उनकी बात मान ली और 2 मार्च को उन्होंने अपना सत्ता छोड़ दिया, ज़ार, ठीक है। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। और सोवियत जो लीडर्स थे, जो अभी आपने सुना सोवियत बनाया ना, सोवियत और काउंसिल, तो सोवियत के जो लीडर्स थे और डूमा लीडर्स थे, दोनों में एक साथ मिलके एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना लिया। प्रोविंशियल मतलब जो एरिया, जो स्टेट्स होते हैं ना एक देश में, तो कोई स्टेट में छोटे छोटे गवर्नमेंट फॉर्म करके एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना लिया। ये एक टेम्पोररी गवर्नमेंट था, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए उन्होंने बना ली। कौन बना ली? सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स, ठीक है। रशिया's फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो रशिया की जो भविष्य थी, ठीक है, वो किस तरह से होने वाली थी? तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि एक संविधान सभा बनाएंगे। संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। वो किस तरह से इलेक्ट होने वाली है? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, कि सब वोट देके जो मेंबर्स है उसको चॉइस किया जाए, ठीक है। पेट्रोग्राद
had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. तो पेट्रोग्राद लीड कर रही थी किसको? फेब्रुअरी रिवोल्यूशन को, जो मोनार्की को ख़त्म किया था। जो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन जो था, ठीक है, वो मोनार्की को ख़त्म किया था फेब्रुअरी 1917 में। उसके नीचे एक बॉक्स है, देखिए, वोमेन इन फेब्रुअरी रिवोल्यूशन। वोमेन वर्कर्स ऑफन इंस्पायर्ड देयर मेल को वर्कर्स। जो महिला वर्कर्स थी ना, वो हमेशा जो अपने साथ जो पुरुष वर्कर्स है उनको हमेशा इंस्पायर करती थी, ठीक है। एट द लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री, मार्फा वासिलेवा ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली कॉल्ड ए सक्सेसफुल स्ट्राइक। तो लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में एक महिला थी, महिला वर्कर, उनका नाम था मार्फा वासिलेवा। वो ऑलमोस्ट सिंगल, एक मतलब अकेला एक सक्सेसफुल स्ट्राइक, हड़ताल बुला ली थी, ठीक है। ऑलरेडी दैट मॉर्निंग इन सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स डे, ए वोमेन वर्कर्स हैड प्रेजेंटेड रेड बोल्स टू द मेन। तो उसी दिन सुबह जो एक छोटा अनुष्ठान हुआ था, वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा था। तो जो महिला जो वर्कर्स थी ना, वुमेन वर्कर्स, उन्होंने अपने जो पुरुष वर्कर्स है उनको रेड बो पहनते हैं ना गले में, टाई की जगह में बो पहनते हैं, तो वो गिफ्ट दिया था। उसके बाद मार्फा वासिलेवा एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, ठीक है। उन्होंने काम रोक दिया और उन्होंने डिक्लेयर किया इम्प्रॉम्प्टू स्ट्राइक, ठीक है। उन्होंने इम्प्रॉम्प्टू मतलब एकदम अचानक से, जिसका पहले से कोई प्लानिंग नहीं था, ठीक है। अचानक से उन्होंने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया। द वर्कर्स ऑन द फ्लोर वर रेडी टू सपोर्ट हर। वर्कर्स ने उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया। द फोरमैन इन्फॉर्म द मैनेजमेंट एंड सेंट हर ए लोफ ऑफ ब्रेड। तो फोरमैन जो था एक तरह का मैनेजर आप कह सकते हैं फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री का जो मैनेजर था, उन्होंने मार्फा वासिलेवा को एक ब्रेड दिया खाने के लिए। शी टुक द ब्रेड बट रिफ्यूज टू गो बैक टू वर्क। तो मार्फा वासिलेवा ने वो ब्रेड उनसे ले लिया, लेकिन उन्होंने काम पे जाने से मना कर दिया। द एडमिनिस्ट्रेटर आस्क्ड हर अगेन व्हाई शी रिफ्यूज टू वर्क एंड शी रिप्लाइड, आई कैनॉट बी द ओनली वन हु इज सेटिस्फाइड, हु इज सैटिएटेड व्हेन अदर्स आर हंग्री। तो मार्फा वासिलेवा ने उनको रिप्लाई दिया कि मैं अकेला खाऊं ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे दूसरे कोवर्कर्स सब भूखे हैं। तो वुमेन वर्कर्स फ्रॉम अनदर सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री गैदर्ड अराउंड मार्फा इन सपोर्ट एंड ग्रेजुअली ऑल द अदर वुमेन सीज्ड वर्किंग। तो दूसरे जो महिला वर्कर्स थी फैक्ट्री में, उन्होंने सब आके मार्फा वासिलेवा को सपोर्ट करना शुरू किया और सब लोग ने काम रोक दिया, हड़ताल में चले आए, ठीक है। सून द मेन डाउन देयर टूल्स एज वेल एज द एंटायर क्राउड रश्ड ऑन टू दिस। तो इसके बाद सारे जो वर्कर्स थे, जो पुरुष थे, महिला थे, सारे अपने काम करने के जो सामान थे वो सब रख दिए और काम बंद कर दिया और स्ट्रीट में, रोड में जाके प्रदर्शन करना शुरू किया। तो फरवरी महीने के बाद क्या हुआ? आफ्टर फरवरी, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वेर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बना था, आप लोग ने अभी सुना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया गया था। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मेन लोग कौन थे? आर्मी ऑफिशियल्स थे, बड़े बड़े ज़मींदार, ज़मीन के मालिक थे, लैंड ओनर्स, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज के मालिक थे। तो वो सब मेन लोग थे इसमें। तो मेनली आप देख रहे हैं कि सारे पैसे वाले लोग थे, जो अमीर लोग हैं, यही सब लोग थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट्स अमंग देम वर्कड टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो इसमें जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे, ये लोग का टारगेट था कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुने हुए सरकार बनाएं। ऐसा नहीं कि खुद से एक सरकार बना ले, ऐसा नहीं, हम चुने हुए सरकार बनाएं, हम डेमोक्रेसी के रोड पर जाए, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। तो पहले जो रेस्ट्रिक्शन था ना, आप लोग ने इसके जो पहले वाला पार्ट है उसमें पढ़े थे आप लोग कि सारे जो पब्लिक मीटिंग्स, एसोसिएशंस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ था, इसको सब हटा दिया गया। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राद सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर, दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलो। तो सारे जगह, जैसे सोवियत मतलब, तो आप कुछ ही दूसरे इसके पहले पैराग्राफ में पढ़े, काउंसिल फॉर्मेशन किया गया सारे जगह, लेकिन कोई इलेक्शन मतलब चुनाव का आयोजन नहीं किया गया था, कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। ओके, इन फरवरी 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। तो वो पहले तो देश के बाहर था, व्लादिमीर लेनिन, वो अप्रैल 1917 में देश में लौट आया, रशिया में। ही एंड द, तो आप सभी लोग जानते हैं कि व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे। तो ये व्लादिमीर लेनिन एंड द बोल्शेविक्स हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914। तो ये लोग युद्ध के खिलाफ थे, जो युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना 1914 में,
तो ये व्लादिमीर लेनिन और दूसरे जो अदर बोल्शेविक्स के पार्टी के जो मेंबर्स है, ये सब युद्ध के खिलाफ थे कि नहीं, रशिया को युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये लोग ऑपोजिशन में थे कि नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए। नाउ ही फेल्ट दैट इट वाज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। अभी व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे और दूसरे बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स, ये सब अब एक डिसीजन पर उतर आए कि नहीं, अभी टाइम आ चुका है, समय आ चुका है कि सोवियत को पावर में जाना चाहिए। ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू ए क्लोज। उन्होंने साथ साथ में अनाउंस कर दिया कि युद्ध को इमीडिएट बंद किया जाए, रोका जाए, खत्म किया जाए। लैंड बी ट्रांसफॉर्म्ड टू द पीजेंट्स। जो जमीन है वो सारे जो किसान को दे दिया जाए। एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। जो बैंक है रशिया में वो सारे सरकारी बैंक हो। दीज 3 डिमांड्स वेर लेनिन्स अप्रैल थीसिस। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप प्लीज नोट कर लीजिए। तो व्हाट वर द 3 डिमांड्स ऑफ द अप्रैल थीसिस? 3 डिमांड क्या थे? कि युद्ध को इमीडिएट बंद किया जाए, जमीनों को किसान को ट्रांसफर किया जाए, दे दिया जाए, और सारे जो बैंक हैं उनको उनकी सरकारीकरण की जाए। ठीक है, ये 3 डिमांड को मिला के इसको कहा जाता है लेनिन्स अप्रैल थीसिस। He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims। तो उन्होंने ये भी डिमांड की, ये भी कहा, कौन? व्लादिमीर लेनिन, कि बोल्शेविक पार्टी का जो नाम है उसको चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाए। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस। तो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स लोग ही सरप्राइज हो गए थे कि ये व्लादिमीर लेनिन क्या कह रहे हैं। ठीक है, दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप। उनका ये मानना था कि अभी ठीक समय अभी आया नहीं है। ठीक है, दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर ए सोशलिस्ट रिवोल्यूशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। तो बोल्शेविक पार्टी के ग्रुप के ही लोग के ये मानना था कि अभी सटीक समय नहीं आया है, ठीक है, कि हम सत्ता में जाए। तो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन का सटीक समय नहीं आया था और हम लोगों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं घटी, तो वो घटनाएं ये बोल्शेविक पार्टी के लीडर्स का जो मानना है इसको भी चेंज कर दिया। ठीक है, थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। तो आप लोग सभी जानते हैं कि विंटर सीजन में रिवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो समर के समय, मतलब जब विंटर खत्म हुआ, समर के महीने में जो वर्कर्स का जो मूवमेंट था, रिवोल्यूशन था, वो बढ़ता गया। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड। तो जहाँ पे जहाँ फैक्ट्री एरियाज थी वहाँ पे फैक्ट्री कमिटीज बनने लगी, विच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। तो वो लोग सवाल उठाने लगे, तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज के मालिक है, तो वो किस तरह से फैक्ट्रीज चला रहे हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर। ट्रेड यूनियंस मतलब जो वर्कर्स यूनियन थे उसकी संख्या भी बढ़ने लगी। सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। अब आर्मी में भी सोल्जर्स कमिटी बनने लगी। ठीक है, इन जून about 500 Soviets sent representatives to an all Russian Congress of Soviets। तो जून के महीने में 500 सोवियट्स, ठीक है, अपने जो मेंबर्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो उसको ऑल रशियन कांग्रेस में भेजा। एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रू, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकॉन्टेंट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कौन था? आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो कि कोई आर्मी ऑफिशियल्स थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के मालिक थे, ये सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में थे। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि अभी तो व्लादिमीर लेनिन की बहुत ज़्यादा चलने शुरू हो गई, तो वो लोग डर गए। तो ये लोग सोचा कि बोल्शेविक को कैसे दबाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि हमको बहुत कड़ा मेजर लेना पड़ेगा, बहुत कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा कि बोल्शेविक्स को दबाया जाए। ठीक है, इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगैन अरेस्टिंग लीडर्स। तो ये लोग तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लीडर्स थे, ये लोग वर्कर्स को काम करने से रोक रहे थे फैक्ट्रीज में, और लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। तो बोल्शेविक के जो लीडर्स है, ये लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे जुलाई के महीने में 1917। इन लोगों को दबाया गया कि ये लोग प्रदर्शन ना कर सके। मेनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इन हाइडिंग और फ्ली। तो बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स ऐसे थे जिनको भाग जाना पड़ा, कोई छुप गए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। मीनवाइल इन द कंट्रीसाइड पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो अभी इन बिटवीन क्या हुआ कि गांव के एरिया में जो किसान थे और उनके सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे, ये लोग मांग करने लगे कि ज़मीन का सही तरह से बंटवारा हो,
लैंड कमिटीज़ वेर फॉर्म टू हैंडल दिस, लैंड कमिटीज़ बनने लगी कि ये ज़मीन का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है, जो पुनर्बंटवारा है, इसको ठीक तरह से की जा सके कि किसानों को ज़मीन मिले. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. तो इन लोग ने जब किसान ने जब देखा कि ये लोग जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स है, हाँ, ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लोग ज़मीन को छीनना शुरू किया बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917 में. ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर है. ये एक बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन है 17 जुलाई 1917 को, और इनके ऊपर गोली चलाया जा रहा था. आर्मी इनके ऊपर गोली चला रही थी. ये एक पिक्चर है. ठीक है, ये 17 जुलाई 1917 में. ठीक है, ये पिक्चर है. ओके, तो द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917. तो एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप. तो जैसे जैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, जो तकरार है बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो डर गई थी क्योंकि बोल्शेविक्स की बहुत ज़्यादा चल रही थी, वो लोग डर गया. तो लेनिन को ऐसा लगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर से ना डिक्टेटरशिप चालू कर दे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने जो टारगेट है उसमें कामयाब ना हो जाए, कि बोल्शेविक्स को दबा ना दे. और बोल्शेविक्स को अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में दबाने में वो सक्सेसफुल अगर हो गए तो फिर से डिक्टेटरशिप चालू कर देगा. तो ये लेनिन डर रहा था. तो इन सितंबर ही बिगन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो सितंबर महीने में वो डिस्कशन शुरू कर दिया कि ये गवर्नमेंट को कैसे हटाया जाए, इनके खिलाफ विद्रोह कैसे किया जाए. बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर. तो आर्मी में जो बोल्शेविक के सपोर्टर थे, जो सोवियट्स थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, जो बोल्शेविक के सपोर्टर थे, उनको इकट्ठा किया गया, एकजुट किया गया. ऑन 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. तो 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने, जो पेट्रोग्राड सोवियत था ना और बोल्शेविक पार्टी, ये लोग दोनों मिलके ऐसा एक प्लान किया कि हम सत्ता को छीन लेंगे. ठीक है. ए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर. तो एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी बनाया गया. ठीक है, किसके अंडर में? लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर में, कि हम विद्रोह कर सके और जो सत्ता है उसको छीन सके. लेकिन द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट सीक्रेट. लेकिन डेट अनाउंस नहीं किया गया, क्योंकि अगर डेट सबको पता चल गया तो वो रिवोल्यूशन को दबा देंगे. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर. तो विद्रोह जब शुरू हुआ, कब डेट था क्या? 24 अक्टूबर. Sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. तो प्राइम मिनिस्टर जो था केरेंस्की, तो वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है. वो शहर से भाग गया और मिलिट्री को बुला लिया. एट डॉन, सुबह सुबह, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स. तो बहुत सुबह जो मिलिट्री मैन थे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नज़दीक वाले लोग थे ना मिलिट्री आर्मी में, तो वो लोग जो बोल्शेविक जहाँ पे पेपर छपता था ना, तो 2 ऐसे बिल्डिंग को उन्होंने दखल कर लिया, कब्जा कर लिया. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वेर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस. जो गवर्नमेंट के नज़दीक वाले जो आर्मी वाले थे ना, जो सैनिक वगैरह थे, तो वो लोग को भेज दिया गया कि आप टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को कब्जा कर ले और विंटर पैलेस, राजा के पैलेस को बचाए, रक्षा करें. इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स. तो बहुत जल्दी जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाया गया था, ठीक है, जो लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर में बनाया गया था ना, वो लोग को बहुत जल्द भेज दिया गया कि आप सरकारी ऑफिसों को कब्जा कर ले और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर ले. लेटर इन द डे द शिप ऑरोरा, उसके दोपहर के बाद, ठीक है, एक जहाज था जो युद्ध जहाज होता है ना, ठीक है, तो उसका नाम था ऑरोरा. तो विंटर पैलेस के ऊपर बमबारी करने लगा. अदर वेसल, बहुत सारे जहाज सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट. तो दूसरे जहाज जो थे वो नेवा नदी में जाकर दूसरे मिलिट्री पॉइंट्स के ऊपर कब्जा कर लिया. बाय नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर. लेकिन रात आते आते, ठीक है,
ये कमेटी ने पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लिया और मिनिस्टर्स को भी सरेंडर करना पड़ा. At a meeting of all Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. तो रशियन कांग्रेस का एक मीटिंग बुलाया गया और ये सभी जो मेंबर्स थे रशियन कांग्रेस के, ये सभी बॉल्शेविक ने जो काम किया था उसको सारे लोग सपोर्ट करने लगे. ठीक है. अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज, दूसरे शहरों में भी विद्रोह होना शुरू हो गया. देयर वॉज हेवी फाइटिंग, बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, स्पेशली मॉस्को में. ठीक है. लेकिन दिसंबर आते आते बॉल्शेविक्स कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया. तो दिसंबर महीने तक बॉल्शेविक्स जो थे, व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप के जो बॉल्शेविक्स थे, उनके लीडर था कौन? व्लादिमीर लेनिन. तो इन्होंने मॉस्को पेट्रोग्राद एरिया के ऊपर अपना कब्जा बना लिया था. इसके नीचे एक पिक्चर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेनिन है लेफ्ट साइड में. ठीक है. और ट्रॉट्स्की है राइट साइड में. ठीक है. तो ये एक पिक्चर है. तो ये हो गया हमारा पार्ट 3 चैप्टर 2 के. तो अगर ये वीडियो ऐसा लगे आपको कि ये बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू.